अगर आप आज चेंज कर गए तो आप जो अभी तक सीखे हैं जीवन भर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबके पास ज्ञान होता है लेकिन हर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और इस चीज़ को फेस किया है कि किस स्तर पर ये तैयारी की जाती है। होता ये है कि आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन 1 सेकंड पहले अगर आपके साथ कुछ वैसा हुआ तो वो सारा रिजल्ट आपका रखा रह जाता है। कि मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा तैयारी करके एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और किसी रिक्शे वाले से आपका कुछ अनबन हो जाए 5 रुपए के लिए। अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपका 5 मिनट खराब हो जाएगा कि मैंने उसे मारा क्यों नहीं, मैंने उसे एक थापड़ लगा देता तो मैं खुश रहता। उसके लिए आपका 5 क्वेश्चन चला जाता है। तो अगला वो 5 क्वेश्चन आपके वो क्रोध में चला गया, फिर आपकी तैयारी रखी रह जाएगी और कितना भी मेहनत कर लीजिए आपसे आगे कोई और निकल जाएगा जो कम पड़ा था। तो द पॉइंट ये चाहिए, डेप्थ आपके पास बहुत हो जाए। आप JRF कर लीजिए, PhD कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है आपके पास। लेकिन इस एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो सबसे मायने रखती है। वही मनीष कुमार ने किया है। मनीष कुमार जी बहुत डेप्थ में नहीं जाकर के टू द पॉइंट जॉब में रहते हुए, पहले इन्होंने रेलवे में काम किया, रेलवे में के बाद फिर दरोगा बने, दरोगा बनने के बाद आज चयनित जो है RDO के पद पे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि इनका जो संघर्ष है कितने सालों से चल रहा है। किसी 1 साल का तो नहीं कि मेरे पास आए और हमने बना दिया। नहीं, मैं नहीं बना सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बना सकता हूँ। कोई व्यक्ति खुद से बन सकता है और खुद से बनने के लिए डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, जो आप पर निर्भर करता है। मैं एक गाइडेंस दे सकता हूँ, निमित्त मात्र। निमित्त मात्र टीचर क्या होता है? टीचर एक आपको राह दिखाएगा और काम सारा आपके द्वारा किया जाता है। वो डेडिकेशन मैंने मनीष जी में देखा है कि ये नाइट ड्यूटी करते हैं। कई बार जो दरोगा होता है नाइट ड्यूटी करता है और उसको पेट्रोलिंग में भेजा जाता है ना। पेट्रोलिंग करने के बाद वर्दी इनकी भीगी रहती है। भीगी वर्दी में सुबह 7 बजे मेरी कोचिंग में 6:30 बजे पहुँच जाते थे। 7 बजे कोचिंग में 6:30 पहुँच गए, सर ये क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, ये प्रॉब्लम है, उसको अंडरलाइन करना, ये हमारा काम होता था। फिर अंडरलाइन करते थे, कोचिंग खत्म हो गया फिर भी बैठे हैं। उससे नहीं हुआ ना तो सर आते हैं डेरा पे, दोपहर में आए डेरा पे, वहीं बैठे हुए हैं, 2-4 क्वेश्चन लिखे, ये किए, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक तैयारी के ये क्वेश्चन। क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट में कितना क्वेश्चन आता है? 20 क्वेश्चन आता है। एंशिएंट से कितना आता है? 5 क्वेश्चन आता है। यानी कि हिस्ट्री का जो पीटी में है 35 क्वेश्चन आता है, 35 में से 20 होता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको आप पढ़िए। 1857 से लेकर 1950 तक का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बैठ करके वही कर देते कि आज सर ये टॉपिक को कर लेते हैं, कल इस टॉपिक को कर लेते हैं। यानी कि इस तरह से तैयारी हुई है कि कह सकते हैं कि बस जो चीज़ एग्जाम में पूछा है, जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ना है। हम लोग बैठ करके इनके अंदर बस यही चीज़ उनको अच्छा लगा। और बहुत विरले स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा डेडिकेशन दिखाते हैं कि नहीं सर हमको बस एक चीज़ दिख रहा है कि बस यही काम करना है, आगे पीछे कुछ नहीं। आप गाँव में टमटम देखे होंगे, टमटम का जो घोड़ा होता है उसमें एक रबर लगा रहता है उसके आँख के सामने, क्योंकि उसको कुछ अगर घास ना दिख जाए, अगर उसको रास्ते में घास और फूल पत्ती दिख गया तो उसकी ओर वो मुंह कर जाता है, इसीलिए उसको लगाता है भाई आगे उसका रास्ता दिख रहा है। वही एक तरह से कह सकते हैं इतनी डेडिकेशन जिसे वो दिखाता है, उस तरह से बड़े बड़े जो भी अचीव करने हैं आपको, बस टारगेट गोल करना है, बस ये हमको पाना है कि यार दरोगा से निकलना है। दरोगा से क्यों निकलना है? क्योंकि सिस्टम से कोई ये नहीं कि नहीं जान रहा है। आजकल जो चल रहा है माहौल उसके बारे में सबको पता है और इनको उनसे निकलना था और ये चाह रहे थे कुछ ऐसा पद मिले सर जहाँ की हम कुछ अपने से समाज को दे सकें। आज वो समाज में देने लायक बन चुके हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत सारा समय मैंने ले लिया है, इनके आगे बहुत लोग हैं जो कि अपना बात रखना चाहेंगे। संदीप जी, आप थोड़ा बच्चों को संबोधित करें। आप लोग को पता है कि मेरा नाम संदीप कुमार है। यहाँ पे भागलपुर में ऑडिटर सह जिला स्टेशन पर अधिकारी के रूप में कार्यरत है। अभी तक हम 10 BPSC का मेंस क्वालिफाई, 10 एग्जाम दिए, जिसमें से 8 मेंस क्वालिफाई है, 3 इंटरव्यू एसेस है, 1 सिलेक्शन और लगभग 150 से आसपास ज़्यादा बुक पढ़ लिए होंगे जीवन के जीने के बारे में। अब यह बात पुष्टि करता है कि कैसे सफलता मिल सकती है, इसका सूत्र हम बांध सकते हैं इस आधार पे। सीधा सा 6 वर्ड है कि आप कैसे सफल होइएगा।
6 वर्ड क्या है, ये कोई लिख ले, हमको बोलेगा उसको ब्रीफ कर देंगे। रिकॉर्ड हो रहा है सर। एकला प्लस एकला प्लस लगातार प्लस मूल्यांकन प्लस पेशेंस प्लस परेशानी प्लस रिजल्ट परिणाम। अब इस 5 या 6 वर्ड हम बोले होंगे, इस 6 वर्ड में आपका सफलता का राज छिपा हुआ है मेरे अनुसार, हम जो समझते हैं। अब इन शब्दों को थोड़ा ब्रीफली संक्षिप्त में बताने का कोशिश करेंगे, काजे कि हम लोग बोलने की कोशिश करें तो हमको दिन भर बोलवाइएगा, लोग को परहेज नहीं रहेगा। अब बात रहा कि एकला का मतलब क्या है। एकला के मतलब है कि आपको जो चीज, आपको एक चीज आप पकड़े, उसी एग्जाम का तैयारी करना है, उसके आए दाएं बाएं क्या हो रहा है मुझे लेना देना नहीं। और मेरे दोस्तों का यही, जितना मेरा दोस्त आज सफल है उसका एक ही चीज है, जैसे मेरा दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको पीएचडी करने के लिए 30 लाख रुपया सरकार दे रही है। इनका हमको पीएचडी करना है और शास्त्री बनना है, सरकार के पॉलिसी में काम करना है। क्लियर कट विजन। अब हमको बीपीएससी क्या हो रहा है, यूपीएससी क्या हो रहा है, रेलवे क्या हो रहा है, दरोगा क्या हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं। यहाँ तक हम सिंपल बोलेंगे, दोस्त बोलेगा यहाँ तक का ही मेरा डोमेन है, ठीक, सिंपल कैंसिल, मेरा डोमेन नहीं है या नहीं। अब बात रहा लगातार, दूसरा शब्द आता है लगातार का मतलब क्या है। कोई भी विपत्ति आए, कोई भी आपदा आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी उतार चढ़ाव आए, संडे है, मंडे है, क्या है, देश लाइन कुछ भी हो, याद हमको पढ़ना है। घर में कोई मरे, कोई यति करे, कोई मतलब नहीं है। आपके रोने धोने से थोड़ा मम्मी पापा हो बचा के निकल के थोड़ा, यानी एकला डिसीजन हो गया कि मेरा ये चीज हमको पढ़ना है, ये एग्जाम का तैयारी करना है। दूसरा कि लगातार पढ़ना है। तीसरा क्या होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धति, कि आपका कैसे आज कहा जाए कि आपके पढ़ाई से आज आपका रिजल्ट होगा, मेजरमेंट होगा। डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा कि बुखार लगा है तो इतना थर्मामीटर पर ही बुखार आपको है, लेकिन आज कैसे आपका एग्जाम तो 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 6 महीना बाद, यहाँ तक कि निकल 3 साल का बाद एग्जाम होगा, लेकिन वो मेजरमेंट आज कैसे करेंगे कि उनका एग्जाम आज क्वालिफाई होगा। तो मेजरमेंट करना है कि मेजरमेंट का मतलब क्या, सुबह उठे हमने लिखा कि आज ये टॉपिक करना है, टॉपिक को ज़्यादा लिख लीजिए, कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले कि उसका मूल्यांकन का खाका ये टॉपिक किए और उसमें मेरा यह चीज़ नहीं किए, आगे करेंगे। यह पद्धति शायद 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको लगेगा उबाऊ बेकार सा, कहे यार इतना लिखे हुआ मारी एक टॉपिक, दिन भर मोबाइल रील में रह गए। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ करते हुए बनेंगे, लेकिन ये आदत आपका बन जाएगा। आप ड्यूटी करने जाइएगा, फटाक से ऑफिस में कलम का है, फटाक से ये टॉपिक हमको करना है, ये काम करना है, दिन भर नहीं। सरकारी ऑफिस में ईमानदारी से रोज काम किया जाए, 2 घंटा ही काम करना है, उसके बाद से दिन भर इधर उधर जो करना है। प्राथमिकता तय कीजिए कि हमको ये
कि जांच उच करना है, यहाँ पर जाना है, इनसे मिलना है, ये हमका बीसी है, इनसे हो गया। वो आपको जीवन में हर जगह काम देगा। चौथा, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस यानी आप एग्जाम दीजिएगा, लड़खड़ाइएगा, गिरिएगा, परेशानी आएंगी, लेकिन आपको क्या पेशेंस। एग्जाम जैसे हम पीटी होगा, हम 65वीं से शुरुआत की, 65वीं एग्जाम दिए, निकल गए। पीटी निकला, मेंस के दिए, निकल गए। अब क्या, यहाँ पर कौन चीज हमको बना के रखेगा? पेशेंस। भाई आगे होगा, देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। पेशेंस रहना चाहिए। एक होता है बेचैनी, आपको बेचैनी होना चाहिए। बेचैनी शब्द क्या है कि बेचैनी का आशय, जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिस इसको देखना चाहिएगा तो 40 सेकेंड का इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने हाथ से नाक को बंद कीजिए, और जब बंद कीजिएगा तो आपको लगेगा कि अब छोड़ दें, अब हमको सांस लेना जरूरी है, नहीं कि मेरी सांसें रुक जाएगी। जब यह बेचैनी आपको समाने लगेगा, बेचैनी ऐसा होगा किसी परिणाम के लिए जो आपने एकला चलो का नारा दिया था, वहाँ से यह बेचैनी आपका है कि नहीं, बीच में सपना मरने लगता है। एग्जाम फेल होने के बाद से वो मरने लगता है, छोड़ो ना, हो ये नहीं रहा है, हम बिजनेस करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, चूल्हा चौखट बर्तन वर्तन करेंगे, समाज लगाने के लिए बैठा है, ये सब हम कर रहे हैं, करेंगे। तो वो बेचैनी होना चाहिए, वो तड़पन सा होना चाहिए। जिस तरह मछली को तालाब से किनारे रख के तालाब में जाने के लिए छटपटाती है, उसी तरह अपने परिणाम के लिए, अपने एग्जाम के लिए वो फोकस करना है। अब परेशान, अब तो है हम छात्र हैं, छात्र को परेशानी रहेगा। परेशानी आपको लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन वो रहता है छोटा। किसी का बात को लेकर, किसी एग्जाम को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी आर्थिक बेचैनी को लेकर। लेकिन जब आपका एकला चलो का आधार मजबूत होगा तो बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए, सर के जैसे लोग आ जाएंगे, फाइनेंस करने वाले लोग आ जाएंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करने वाले लोग आ जाएंगे, आपको ट्रेन में बैठाने वाले लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन ये सब आप प्रयास करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कि आपको बेचैन कर देंगे, परेशान कर देंगे, आपको बेइज्जत कर देंगे, लज्जित करेंगे। उस लोगों को क्या लेना, हटिए जाइए, आगे हम बनते हैं। परेशानी आएगी जाएगी, कोई मतलब। इस सब चीज़ को हम करते हैं तो आपका परिणाम निकल के आएगा कि एक रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट जो मिलेगा तो शायद कभी कभी होता है कि हमको कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आपके परिणाम से जो मम्मी के आंखों में जो आंसू होगा, जो आपके पापा के आंख में जो आंसू होगा, आपके भैया के आंख में जो आंसू होगा, आपके बहन के आंख में जो आंसू होगा, आपको वो पल इतना गौरवान्वित अपने आप को महसूस कराएगा कि दुनिया के सब काम कर लेंगे लेकिन यही काम हम करेंगे। शायद यह सब काम करने के बाद आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेगा जो अच्छा ही होगा। और पढ़ाई से आसान कोई चीज़ नहीं है। और नौकरी सब किसी का होता है, कैसी नौकरी हमारे दोस्त में 2 आदमी छोड़ के बाकी सब किसी का सिलेक्शन हो गया। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वह दरोगा मिनिमम बीपीएससी की तैयारी करना, नहीं तो अपना गेस्ट फैकल्टी में कहीं लगा हुआ। तो परिणाम मिलता है, सरकारी नौकरी पाना आसान है। तो आप लोग अपने आप का मूल्यांकन करते रहिए, सर के सानिध्य में मार्गदर्शन लेते रहिए, आपका परिणाम अच्छा देखने को सुनने को मिलेगा।